हेल्थ ग्राउंड पर धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया था। मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा, इस देश में मानना ही पड़ेगा। तो चीन से भी एक ऐसी फोटो आई और एक ऐसी खबर आई कि फोटो खबर दोनों जुड़े हो कि हमें धनखड़ साहब याद आ गए, और हमें नहीं, भक्तों को भी याद आ गए। क्या किसी और की भी विदाई होने वाली है? क्या कोई और भी है जिसकी सेहत खराब हो गई है और हेल्थ ग्राउंड पर उसकी विदाई की पटकथा यानी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? कोई है क्या ऐसे? शायद है, शायद है। और नाम सुनेंगे तो आप और चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। नाम जयशंकर, यस जयशंकर। एकाएक आज से करीब 2-2.5 महीने पहले एकाएक मोदी के बाद गोदी मीडिया के सेकंड पोस्टर बॉय हो चुके थे। मोदी तो परमानेंट है 11 साल से, लेकिन दूसरे नंबर पर मीडिया के पोस्टर बॉय थे एस जयशंकर। अमित शाह, योगी सबको पीछे छोड़ दिया था भाई साहब। जयशंकर के लिए भारत की कथित मीडिया ने चाणक्य लिखना शुरू कर दिया था। आप सोचिए, जबकि चाणक्य वाली कुर्सी लगातार 11 साल से अपने कब्जे में रखे हैं अमित शाह, लेकिन लिखा जाने लगा था। आपको यकीन नहीं होगा मेरी बात पे, आप सर्च कर लीजिए। जयशंकर को चाणक्य लिखा जाना शुरू हो गया। गोदियों के जो है झुंड में, पॉमेरियंस के खेमे में। वो जयशंकर 2.5-3 महीने में ही क्या बुझ गए? क्या उनका तेज, उनका ओज ढल गया? लाइए भैया फोटो दिखाइए, ये फोटो देखिए जरा। ये फोटो है जब मोदी और जिनपिंग की मुलाकात। आप इधर देखिए कौन बैठा है, वही साहब बैठे हैं जो कुछ दिन पहले भारत आए थे तो यहां भी रेड कारपेट बिछा था, और उसी रेड कारपेट का जवाब वहां भी मिला है। रेड कारपेट बिछाया गया मोदी के लिए, वही है चीन के विदेश मंत्री। अब जरा मोदी जी के बगल में देखिए, विदेश मंत्री हैं क्या? नहीं है। बताइए, हैं क्या? नहीं है। बगल में कौन है? 80 वर्षीय अजीत डोभाल। यही वो संकेत है जो जयशंकर की विदाई की चर्चा करने पर मजबूर कर देता है। ये पहला अवसर है जब से जयशंकर विदेश मंत्री बने हैं और वो प्रधानमंत्री के साथ किसी विदेश दौरे पर नहीं है। पहला अवसर है। और ये केवल चाइना के साथ नहीं, आपको पता है उनकी जो धर्मपत्नी है वो जापानी मूल की है, और प्रधानमंत्री जो जिनके जापान के दौरे पर भी थे। जापान से उनके एक खास तरह के संबंध है अपने विदेश मंत्री जी के, वहां भी नहीं गए वो और यहां भी नहीं आए। कहने को कहा जा रहा है ये पहला अवसर है ओवरऑल जब से जयशंकर विदेश मंत्री। और ये मत भूलिएगा कि प्रधानमंत्री के साथ जयशंकर नहीं गए हैं, डोवल गए हैं, फॉरेन सेक्रेटरी गए हैं विक्रम मिस्त्री, और सारे लोग गए हैं, पूरी की पूरी टीम जायसवाल से लेकर सब। लेकिन केवल जयशंकर की एब्सेंस हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, धनखड़ की याद दिलाते हैं। ये मत भूलिएगा कि चाइना के अंदर जो मोदी जी की और जयशंकर की दोस्ती है, आपको याद हो, वो चाइना के कारण ही। जब मोदी जी अपने मुख्यमंत्री थे गुजरात के और जयशंकर साहब चाइना में भारत के राजदूत थे, उस समय की दोस्ती है जिसके कारण उनको आज विदेश मंत्री का पद सुशोभित करने का अवसर है। तो सबसे ज्यादा अगर कोई सीनियर आज की तारीख में हमारी पूरी जो डिप्लोमेटिक एस्टेब्लिशमेंट में है चाइना के मामले में, तो निश्चित तौर पर निर्विवाद रूप से जयशंकर से ज्यादा कोई नहीं। इतने लंबे समय तक वहां रहे, वहीं से दोस्ती पनपी और आज वही की यात्रा में। इसको देखने के दो तरीके हैं और मैं फैसला दर्शकों पे छोड़ूंगा। मेरा काम है आपको एनालाइज करके बताना जयशंकर को क्या मानते हैं, पूरे दुनिया के अंदर क्या मैसेज है कि जयशंकर अमेरिकी खेमे के, याद होगा ना आपको, जयशंकर अमेरिकी खेमे के। और भगत सेना 2 दिन से क्या चला रही है कि मोदी चले गए हैं और ट्रंप चाइना चले गए हैं। ट्रंप और डॉलर की बदमाशी खत्म करने के लिए नया भारत और शेर का फोटो लगा करके वो चला है कि डॉलर जो रुपया है वो शेर होने जा रहा है अमेरिका के खिलाफ। ये आपने लगातार 2 दिन से देखा होगा, कल से नहीं। तो बेसिकली क्या है कि आपने 2-3 दिन पहले की अगर बात थोड़ा मुड़ के देखें बड़ी ध्यान से, तो एक चर्चा चली थी और वो क्या थी कि ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फेडरेशन, जो फाउंडेशन, सॉरी, वो मुकेश अंबानी की, और भारत और अमेरिका के जो संबंध खराब हुए हैं उसमें ORF को लेकर के काफी उंगलियां पिछले 4-5 दिन में लगातार उठी। और अमेरिका के अंदर ORF का कर्ता धर्ता कौन है पता है आपको?
जयशंकर जी का सुपुत्र ध्रुव जयशंकर। हम्म, ठीक। तो जयशंकर के कारण अमेरिका के साथ क्या हुआ नहीं हुआ वो तो मैं और आप नहीं कह सकते, हम कौन होते हैं कहने वाले। जहां भी स्थितियां पहुंची वो अंबानी ने करवाई, जयशंकर ने कराई, ट्रंप के नोबेल पुरस्कार ने कराई, मोदी जी ने कराई, वो तो दर्शकों के ऊपर छोड़ते हैं। हमारा काम है सारा घटना करना। तो जयशंकर अमेरिका का कोई मामला होता तो सबसे पहले अमेरिका वहां खड़े होते, लेकिन जब चाइना का मामला आया तो जयशंकर को हेल्थ ग्राउंड पे ये कह करके उनकी तबीयत ठीक नहीं है वो नहीं गए वहां पर। बाकी विदेश सचिव गए हैं, अपने एम्बेसडर गए हैं, सारे लोग गए हैं। और साथ में कौन बैठे हैं? अजीत डोवल। यानी कि एक हमारे यहाँ विदेश नीति दो नावों पर सवारी कर रही है। एक नाव जिस पर जयशंकर सवार है, एक नाव जिस पर डोवल सवार है। जयशंकर की नाव अमेरिका की तरफ झुकती है कथित तौर पर, और डोवल साहब अगर चाइना गए हैं तो निश्चित तौर पर देयर इज समथिंग मच मोर दैट मीट्स द आई। और डोवल साहब केवल ये नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर आपको ध्यान होगा सबसे पहले अडानी गए थे, उसके बाद डोवल गए थे, फिर राजनाथ गए थे, फिर जयशंकर गए, अगर आपको ध्यान। और जो आपने कहा कि स्वास्थ्य कार्ड बिल्कुल ठीक है, जो मोदी सरकार जिस तरीके से लोगों को ईज आउट करती है उसकी एक बैकड्रॉप है धनखड़ साहब के साथ जो कुछ हुआ, इनकी जो आज की गैर मौजूदगी है वो अपने आप में। और एक चीज और बता दूं, खुद जयशंकर साहब ने ये ट्वीट करके बताया कि फिनलैंड के विदेश मंत्री से मेरी बात हुई। EAM जयशंकर यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, विदेश मंत्री जयशंकर, नॉट एट SCO समिट इन चाइना ड्यू टू हेल्थ रीजंस। यूक्रेन युद्ध में भारत को घसीटना बंद करो, जयशंकर का करारा जवाब। फिनलैंड के विदेश मंत्री से की बात। आस्थाएं बदलने की फिराक में थे श्रीमान शशि थरूर साहब, मोदी के साथ मोहब्बत हुई थी और वो सारी चीजें। तो उसके बाद मोदी जी ने उनको विशेष रूप से रसिया भेजा था, अगर आपको याद है। वो कमेटी वगैरह नहीं, वो सांसदों के डेलीगेशन तो अलग थे, उस पर कंफ्यूज नहीं करें दर्शक। उसके बाद स्पेशली शशि थरूर के साथ वन ऑन वन मीटिंग की प्रधानमंत्री जी ने, प्रॉपरली ब्रीफ किया, और उसके बाद वो रशिया गए, और उसके बाद फिर डोवल गए, अगर आपको ध्यान हो तो ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। और वो कह क्या रहा है कि मोदी जी की जो मित्रता थी जयशंकर के साथ वो कहीं ना कहीं अवसान पर है। और मोदी जी की क्या मित्रता थी वो सुब्रमण्यम स्वामी कई बार बताते हैं, उसको मुझे और आपको बताने की जरूरत नहीं, तो उसको तो सुब्रमण्यम स्वामी का ही कॉपीराइट रहने दीजिए, हम उस डोमेन में नहीं जाएंगे। लेकिन उन संबंधों की गहराई आपको जरूर देखनी चाहिए जो सुब्रमण्यम स्वामी बताते हैं। तो उस सारे के अंदर केवल ये देखिए कि चाइना का जब विजिट आया तो जयशंकर एब्सेंट और डोवल इन। रशिया का मौका आया तो शशि थरूर वाज पर्टिकुलरली सेंट। अपोजिशन का MP विदाउट एनी डेजिग्नेशन, इसका मतलब तो सीधा सीधा यह हुआ कि प्रधानमंत्री जी के दूत थे, विशेष दूत थे। तो भारतीय जनता पार्टी के पास आज टैलेंट का, विदेश नीति का इतना भारी दिवाला है, डेफिसिट है, कि उनको अपनी विरोधी पार्टी के सांसद को रशिया के साथ संबंध सुधारने के लिए भेजा जाता है। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है जयशंकर के ऊपर? विदेश नीति को लेकर के उनकी क्या अथॉरिटी रह जाएगी? भाई जो शशि थरूर अपोजिशन पार्टी, मेन अपोजिशन पार्टी का MP है, जयशंकर की बजाय अगर उसको रशिया भेज रहे हैं प्रधानमंत्री, तो आप समझ लीजिए कि जयशंकर की स्थिति क्या है विदेश मंत्रालय के। तो ये सारी चीजें आशीष भाई, धनखड़ साहब वाली बात आपने बिल्कुल ठीक उसको कोरिलेट किया है। मुझे लगता है कि जिस तरीके के देश में हालात बन रहे हैं, खासतौर पर विदेश नीति के मामले में, जिस तरीके की उंगली अंबानी पे उठ रही है, जिस तरीके से अंबानी के वनतारा पे जांच आदेश हुए हैं, 12 तारीख तक जांच होनी है, 15 को रिपोर्ट होनी है, उसके बाद अंबानी बीच में मिलने वाले हैं ट्रंप से, और उसी दौरान में ये सारा घटनाक्रम होना है। तो ये सामान्य नहीं है, ये बेहद असामान्य है, और इसके निश्चित तौर पे कोई ना कोई बिटवीन दी लाइंस मतलब है। और वो एक मतलब तो अपेरेंटली दिखता है मुझसे आप जैसे कम पढ़े लिखे लोगों को भी, कि मोदी का जो विश्वास था कहीं ना कहीं ट्रंप के साथ जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद जयशंकर में को कमजोर हुआ है। वो जो पुरानी मित्रता थी इतने सालों की मुख्यमंत्री के समय की, वो मित्रता में कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट लाइन ऐसी है जो अब एक्सपोज होगी धीरे धीरे, और उनकी जगह को कभी थरूर लेते हुए दिखाई देते हैं, कभी डोवल लेते हुए दिखाई देते हैं। ना कामयाब कभी वो हुए और ना कभी ये हुए। ये आपने लगातार 11.25 साल में देख लिया, ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी। तो दो नावों पे सवारी करोगे तो परिणाम यही होंगे जो आपके साथ।